Hi everybody, very warm welcome to the channel. I hope you guys are doing fine. I wish you a very happy Republic Day. And क्योंकि Republic Day है तो Unacademy आपके लिए लेकर आया है flat 55% off with free extension on all Unacademy subscriptions. This offer is valid till January 25. So अभी आप description box में जाइए, comment section के ऊपर pinned link को click कीजिए और इस offer का फायदा उठाइए. अब जैसे कि आपने ऑलरेडी अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट 5 मिस्टेक्स दैट कैन रूइन योर इंग्लिश पेपर. तो पांचों मिस्टेक्स मैंने आपके लिए जॉट डाउन कर लिए. लेट मी brief you on these mistakes one by one. Let's start with ignoring the word limit. यार देखो क्या होता है ना, अगर आप ये चीज को बिल्कुल ऐसे एकदम साइड में कर देते हो कि वर्ड लिमिट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो टीचर भी मार्क्स जैसी चीज को साइड कर देगा. देखो वर्ड लिमिट इसके लिए बनाई गई ताकि से आप एक आंसर को एक अप्रोप्रिएट टाइम दे पाए एंड ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर पाए. क्योंकि जब आप लिखने को आते हो तो आप एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 80-80 वर्ड्स में लिख देते हो, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को 200-200 वर्ड्स में लिख देते हो. अब होता यह है कि इसकी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं रहता. आपको आप फ्लो भूल जाते हो, इंट्रोडक्शन भूल जाते हो, कंक्लूजन भूल जाते हो, आप मेन आइडिया भूल जाते हो. अब मेन आइडिया आपका कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, आपकी टोन इधर उधर चली जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम वेस्ट होता है. अगर मुझे 150 वर्ड्स लिखने, 150 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखकर भी उतने ही नंबर मिल रहे हैं तो मैं और 50 वर्ड्स लिखने का एफर्ट क्यों डालूं? मैं क्यों और 4-5 मिनट वहां पर खराब करूं जबकि इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी लेंदी है. तो वर्ड लिमिट इग्नोर करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज इससे आपका पेपर और लेंदी आपके लिए बन सकता है एंड आपके मार्क्स भी कट सकते हैं. Storytelling instead of answering the question is something that I have seen most of you doing. एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश को आप फ्रीक्वेंटली अपने टेक्सटिंग के अंदर भी यूज करते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आप टेक्सटिंग के अंदर बात करते हो आपके आंसर्स भी वैसे ही दिखते हैं. आप भूल जाते हो कि दिस इज एन एकेडमिक पेपर, ये एक एकेडमिक पेपर है एंड ये पेपर का आंसर भी एकेडमिकली ही लिखना है. आपको यहाँ पे रेफरेंसेस देनी है, आपको टेक्सचुअल एविडेंसेस देने हैं. यू हैव टू स्टिक टू योर फॉर्मल टोन. आप स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे, यू आंसरिंग अ क्वेश्चन, सो योर आंसर शुड लुक लाइक आंसर, इट शुड नॉट लुक लाइक अ conversation. Using informal writing, using slang words or informal words in your answer is a big no-no, because इससे लगता है कि आपने अपने आंसर राइटिंग को ऑफन प्रैक्टिस नहीं किया है, ऑफन टाइम्स प्रैक्टिस नहीं किया है. आपको शायद उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है लिटरेचर की और इसीलिए आप सिर्फ अपने स्लैंग वर्ड्स, आप अपने शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शंस ये यूज कर रहे हो. इससे आपका आंसर बिल्कुल भी पॉलिश नहीं लगता है. Writing in complex sentences और of course incurring grammatical errors. अब बात क्या है ना कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप वो शशि थरूर टाइप की वोकैबुलरी यूज करोगे या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. बट होता क्या है कि वोकैबुलरी को एक बहुत अच्छे लेवल पर यूज करने से तो आप ही कंफ्यूज हो जाते हो. बहुत बार आप वर्ड लिखते हो पर उस वर्ड का कोई सेंस नहीं बनता एक सेंटेंस के अंदर, बिकॉज आप उसको उसकी प्रैक्टिकलिटी उतना समझते नहीं हो. दूसरा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इसका इकलौता पर्पस है कि कम्युनिकेशन हो सके. और अगर आप आंसर कुछ ऐसा लिख दे रहे हो जो टीचर के भी पल्ले नहीं पड़ पा रहा कि आप एग्जैक्टली लिखना क्या चाह रहे हो एंड इट्स टेकिंग टू मच टाइम, टू मच एफर्ट, तो वो मेरे ख्याल से उस पर्टिकुलर आंसर के अंदर से वो एक्चुअल मेन पॉइंट निकाल देता है एंड फिर टीचर फ्रस्ट्रेट होकर मार्क्स काट सकता है. तो एक तो बहुत ही फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने हैं, स्टिक टू योर एनसीईआरटी वोकैबुलरी. आई थिंक आपके लेवल पर एनसीईआरटी वोकैबुलरी भी बहुत है. स्टिक टू सिंपल सेंटेंसेस, डू नॉट मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो, बहुत सारे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हो, भर भर के मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं गलती होती है. कहीं प्रेपोजिशन गलत हो जाता है, कहीं कंजंक्शन खुद ही गलत हो जाता है, आपके क्लॉजेस इधर उधर हिल जाते हैं. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बजाय आप क्या कीजिए, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए. सिंपल सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस कम होंगे. नो फ्लो इन आंसर्स या नो फ्लो आंसर्स लिखना, मतलब आंसर ऐसे लिख देना जैसे कि किसी ने बंदूक रख दी थी सर पर और आपने बस फटाफट से आंसर बोल दिया. ऐसे आंसर्स प्लीज मत लिखिए. जब आप आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखें, चाहे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखें, देयर शुड बी अ फ्लो. ऐसा लगना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप उसका आंसर दे रहे हो. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चैप्टर का कोई एक एक्सर्प्ट है जो कि आपने वहां पर लिख दिया अपनी खुद की भाषा में एंड दैट्स इट.
योर क्वेश्चन का आंसर शुड हैव इंट्रोडक्शन, इट शुड हैव कंक्लूजन, योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों सिंक में होने चाहिए। यू शुड गिव मेन डिटेल आपके बीच वाले पैराग्राफ में। ये सब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो ध्यान रखना ही रखना है। एंड फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्लीज बिगिन विथ समथिंग रिलेटेड टू चैप्टर, कैरेक्टर, थीम, समथिंग। ऐसा नहीं है कि बस टू द पॉइंट आंसर लिखने के चक्कर में एकदम कहीं पे कोई क्वेश्चन की रेफरेंस नहीं दी, कोई चैप्टर की रेफरेंस नहीं दी, कोई कैरेक्टर की रेफरेंस नहीं दी, hence losing the coherence in the आंसर। तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपका लॉजिक जो है, मैं लॉजिक बोलना चाहती थी, लॉजिक लूजिंग हो गया। तो कोहेरेंस जो होता है, लॉजिक जो होता है, रैशनल जो होता है, वो उसमें नहीं नजर आता है। ऐसा आपको नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू मेंटेन द फ्लो ऑफ योर आंसर। अगर कोई लिखे, अगर आपका लिखा हुआ आंसर कोई पढ़े, वो एक केमिस्ट्री टीचर ही क्यों ना हो, उसे आंसर देखकर समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इस तरीके के एकेडमिक आंसर्स होने चाहिए। क्योंकि एकेडमिक आंसर्स में अगर आप टेक्सचुअल एविडेंस नहीं दे रहे हो, आप कोई बैकग्राउंड नहीं बता रहे हो, अगर आप कैरेक्टर रेफरेंस नहीं दे रहे हो, अगर आप थीम का कुछ नहीं बता रहे हो और सीधा बस टू द पॉइंट एक लाइन लिखकर आ जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें 100 मार्क्स मिल जाएंगे, 100% मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन द फ्लो ऑफ आंसर। ये 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते ही करते हैं और इंग्लिश का पेपर उनका बिगड़ता है। एक ऐसा पेपर जिसमें वो आसानी से 100 में से 100 लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैं बड़े आसानी से आपको ये प्रिडिक्ट करके बता सकती हूँ कि भैया क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो आसानी से आप 100 में से 100 लेकर आ सकते हो। पर ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपके और 100 मार्क्स के बीच में आ सकती हैं। तो मेक श्योर कि ये गलतियां आप अपने इंग्लिश के पेपर में ना करो। और एक और गलती बिल्कुल मत करो अपने लाइफ के अंदर, और वो है लेट डिसीजन मेकिंग की। आपको पता है आपके सामने बोर्ड्स है, आपको पता है आपके सामने सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है और आप उसकी तैयारी में अभी से नहीं जुट रहे हो, आराम फरमा रहे हो कि पहले बोर्ड्स की तैयारी कर लेता हूँ, बोर्ड्स खत्म होंगे उसके बाद सीयूईटी की तैयारी करूंगा। बहुत बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकती, हंड्रेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हो चुके हैं रैंकर्स प्लस के। तो अगर वो हंड्रेड्स ऑफ बच्चे ऑलरेडी रैंकर्स प्लस के लिए के साथ सीयूईटी के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आप यू आर बिहाइंड है, मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे लैग कर रहे हो और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड ज्वाइन रैंकर्स प्लस अभी के अभी। यू शुड स्टार्ट योर सीयूईटी की प्रेपरेशन। मतलब मान लेते हैं 15 फरवरी को आपका पेपर, अगर आप 10 फरवरी तक भी सीयूईटी करते हो साइड में थोड़ा थोड़ा भी, रोज 1 घंटा भी, तो भी आप बहुत कुछ कवर कर पाओगे। एंड आई थिंक यू शुड एनरोल अभी के अभी। The link to my Rankers Plus batch is in description box and comment section. Don't make this mistake. Enroll for Rankers Plus right away and subscribe to the channel, like the video, share the video with your friends, and if you have any feedback, drop them in the comment, and I'll see you in the next one.